हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया की वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 और फार्माकोलॉजी 2 पीसीआई सिलेबस के हिसाब से बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर दिया हुआ है, जिसका कोड है BP501T, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का है। और उसके बाद है BP503T, जो कि फार्माकोलॉजी 2 का सब्जेक्ट कोड है। तो उन दोनों के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो आज इसके अंदर हम कवर करेंगे कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स से पहले एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, किसे कहते हैं हम एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद क्या है टाइप्स ऑफ एंजाइना, कितने तरह के जो है एंजाइना कहलाते हैं, कि उसके टाइप्स क्या क्या है। और उसके बाद क्या है इसके कोजेस, क्या कारण है मेन इस पर्टिकुलर डिसीज के। तो ये सारी डिटेल हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एंजाइना। तो इसको हम वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक पॉइंट को जरा अच्छे से कंप्लीट सही तरीके से समझाया जाए। देखिए इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। देखिए एंजाइना पेक्टोरिस इज द क्रोनिक डिसीज अफेक्टिंग द कोरोनरी आर्टरीज। सबसे पहले तो ये क्रोनिक डिसीज है। क्रोनिक डिसीज का मतलब जो कि ये लंबे समय तक चल सकती है या लंबे समय तक चलती है, ये इस तरह की डिसीज है जो कि बेसिकली हमारी कोरोनरी आर्टरीज को अफेक्ट करती हैं। कोरोनरी आर्टरीज क्या है अगर हम इसकी बात करें, जो कि सप्लाई करती हैं, विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल हार्ट टिश्यूज। जो सभी हार्ट टिश्यूज को लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो है सारा ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है वो मिलता है लंग से। वो सबसे पहले आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आओर्टा से थ्रू वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। और साथ ही कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू वो हार्ट के टिश्यूज में भी जाता है, इंक्लूडिंग द वेंट्रिकल्स देमसेल्फ। वेंट्रिकल के अंदर भी वो उसके थ्रू जो है पास आउट होता है, पूरे ब्लड की सप्लाई होती है। तो अगर उसको किसी तरह से वो अफेक्ट करे, उसमें किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो जो एक डिसीज निकल के आती है उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए व्हेन द ल्यूमन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड। ल्यूमन का मतलब जो इसका इंटरनल पार्ट है कोरोनरी आर्टरी का, जहां पे कि वो ब्लड सप्लाई हो रही है, अगर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, किसी तरह से वहां पे रुकावट हो जाए, तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है इसकी रुकावट का वो है अथीरोस्क्लेरोसिस। मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। फैट का वहां पे जमा हो जाना, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना। तो उसके कारण अगर ब्लड सप्लाई आगे ना हो पाए तो इट बिकम्स लेस एफिशिएंट इन सप्लाइंग ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट। तो उसके कारण जो है हार्ट को जो है पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन की जो पूर्ति होनी चाहिए वो ऑक्सीजन उसको पूरी तरह से नहीं मिलेगी। और इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम यूज कर देते हैं एंड इज सेड टू बी इस्कीमिक। इस्कीमिक का मतलब कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट। वो जो है वहां पे इस्कीमिया कोज हो गया, मतलब उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाई हमारी हार्ट की मसल्स को, हार्ट की टिश्यूज को। देखिए इसके अलावा और क्या मेंशन है कि एंजाइना इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिसीज। जो हमारी इस्कीमिक हार्ट डिसीज है उसका ये सबसे जो है प्राइमरी सिम्टम है एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन सीवियर पेन ओरिजिनेटिंग इन द चेस्ट, ऑफन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट शोल्डर एंड डाउन टू द लेफ्ट आर्म। इसका कुछ सिम्टम और इसका एक यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमने फ्लो चार्ट बता रखा है कि किस तरह से इसका सिम्टम कहाँ से जनरेट होगा और वो किस किस बाकी हमारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। तो देखिए ये पहली बात तो ये प्राइमरी सिम्टम है हमारा इस्कीमिक हार्ट डिसीज का। इस्कीमिक हार्ट डिसीज मतलब वो डिसीज जहां पर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिली एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन, अचानक से सीवियर पेन होगा ओरिजिनेटिंग इन द चेस्ट में, अचानक से जो है पेन का फील होना, ऑफन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट शोल्डर तक जाना, उसके बाद पूरी हमारी लेफ्ट आर्म में चले जाना। तो ये इसका सिम्टम है जब एंजाइना का अटैक आता है। तो अभी जो हमने बात किया कि ये जो चेस्ट है, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें एंजाइना पेक्टोरिस को, तो एंजाइना बेसिकली यही है कि एकदम से अचानक से आप एंजाइना को कह सकते हो कि अकड़न महसूस होना, थोड़ा ऐंठन महसूस होना। पेक्टोरिस का मतलब लंग्स,
तो लंग्स के अंदर अगर अचानक से आपको जो है आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है आपको उसके ऊपर, या थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा है, या किसी तरह का कुछ अकड़न सी फील हो रही है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि इसका जो सिम्टम है और इसका जो फील होता है वो उसी तरह से ही फील होता है, इसकी शुरुआत जो है वहीं से ही होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको फर्दर क्लासिफाई कर रखा है, जो इसके अंदर मेन है दो, एक तो है टिपिकल और एक है वेरिएंट एंजाइना। टिपिकल, दूसरा है वेरिएंट। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, कि मतलब किस तरह के फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं इसके, और दूसरा एंड द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक चेंजेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द अटैक। तो जो हमारा ईसीजी किया जाता है हार्ट का, उसके अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उसके बेस पे हमने इसको थोड़ा सा जो है डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो पहले हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे, टिपिकल और वेरिएंट एंजाइना की। ये देखिए, ये आ गया हमारे सामने टिपिकल, जिसको हम स्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं, और दूसरा है वेरिएंट, जिसको एक्यूट और प्रिंजमेटल एंजाइना भी बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिपिकल और स्टेबल एंजाइना। देखिए ये क्या होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एडवांस्ड स्टेट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द हार्ट मसल, यानी कि इन द कोरोनरी आर्टरी में, अगर वहां पे जाके ये कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, वहां पे ये इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड इज प्रोवोक्ड बाय, मतलब ये कैसे प्रोवोक कर रहा है, मतलब इसको उकसाया कैसे जा रहा है, अगर हम सिंपल शब्द में बात करें, फूड अगर हम कुछ ऐसा ले रहे हैं, या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त, या थोड़ा इमोशनल फैक्टर, या आपको कोई इमोशनल फैक्टर आ रहा है, या आप स्ट्रेस में हैं अगर, तो वो इसको जो है आगे प्रोवोक करने का काम करता है, या इस पर्टिकुलर स्टेट को जो है आगे इंक्रीज करने का काम करता है। अब यही अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात कर रहे थे, कि हमने अभी बताया कि इनके उसके अंदर चेंज होने से हमने इन दोनों को डिफरेंस जो है क्रिएट किया हुआ है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताया हुआ है। तो ये अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि स्टेबल और टिपिकल एंजाइना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एसटी सेगमेंट। जो हमारा एसटी सेगमेंट है, अगर वो लो हो जाए इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देखिए लो एसटी सेगमेंट तभी होगा जब इसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाए, किसी तरह से अगर जो उसके अंदर रुकावट हो रही है, तो ही, या हमारी हार्ट मसल जो है कहीं ना कहीं पे डैमेज हुई है, तो ही आता है ये लो एसटी सेगमेंट। अगर ये लो एसटी सेगमेंट आ रहा है, तो इट इज रिलेटेड टू द टिपिकल और स्टेबल एंजाइना। अब यही हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है वेरिएंट और एक्यूट, और जिसको प्रिंजमेटल एंजाइना भी बोल दिया जाता है। तो पहले तो आप इनका नेम क्लियर कर लीजिए कि वेरिएंट एंजाइना, एक्यूट एंजाइना और प्रिंजमेटल एंजाइना, ये तीनों जो है एक ही तरह के हैं, एक ही पर्टिकुलर एंजाइना के टाइप का ये नाम है। इट नाउ, अब ये कहां से मिलता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम सडन स्पाज्म, मतलब इसका क्या सिम्टम निकल के आएगा, इट रिजल्ट्स फ्रॉम सडन स्पाज्म in the coronary artery unrelated to atherosclerotic narrowing of the coronary circulation। तो कहने का मतलब ये अचानक से ही इसमें एक स्पाज्म कोज होगा। स्पाज्म आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपको अकड़न या ऐंठन सी फील होगी कोरोनरी आर्टरी के अंदर, अनरिलेटेड टू द एथेरोस्क्लेरोटिक, जो मतलब उससे अनरिलेटेड है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, तो जैसा मैंने बताया कि अगर वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाए कोलेस्ट्रॉल का, जिसके कारण आपको वो सिम्टम मिल रहा है, इसके अंदर जो है ये अनरिलेटेड है, मतलब उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन, मतलब इससे जो आपका कोरोनरी सर्कुलेशन जो है नैरो हो रहा था, एंड इट कैन अकर एट रेस्ट। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि अगर हम टिपिकल की बात करें, तो हम कह रहे हैं कि इसको फूड प्रोवोक कर रहा है, एक्सरसाइज प्रोवोक कर रही है, इमोशनल डैमेज, इमोशनल स्ट्रेस आपको, या इमोशनल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है, ये आपको रेस्ट करते वक्त भी वेरिएंट, एक्यूट और प्रिंजमेटल एंजाइना का अटैक आ सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, उसमें किसी तरह का कोई स्पाज्म क्रिएट हो जाए, किसी तरह का कोई अकड़न या ऐंठन जो है अगर आपको वहां पर फील हो, तो वो जो है वेरिएंट और एक्यूट और प्रिंजमेटल एंजाइना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए हिसाब से बात करें, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन द एसटी सेगमेंट। तो जो एसटी सेगमेंट है, इसके अंदर वो बढ़ जाता है। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि इंक्रीज, और यू कैन से एलिवेट इन द एसटी सेगमेंट, मतलब जो बेस लाइन होती है ये उससे अबव लाई करता है, मतलब पूरी तरह से ये बेस लाइन तक नहीं आता। और ये तब नहीं आता जब इसके अंदर जो है आप कह सकते हो कि जो है ऑक्सीजन की सप्लाई इसके अंदर कंप्लीट ना हो रही हो, या किसी तरह का कोई बड़ा डैमेज हो जाए हार्ट मसल के अंदर, जिससे कि वो फर्दर हार्ट बीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल
नहीं हो पा रहा है या हार्ट बीट बनाने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा है, तभी वो हमको वेरिएंट और एक्यूट और प्रिंस मेटल एंजाइना का टाइप जो है वो हमको कोज या शो करेगा। अब इसको थोड़ा और हम थोड़ा अच्छे से इसको क्लासिफाई करेंगे, इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे तीनों दिए हुए इन दोनों के अलावा एक और भी एंजाइना जो है एग्जिस्ट करता है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेबल एंजाइना जिसको हम बोलते हैं टिपिकल, दूसरा है वेरिएंट एंजाइना जिसको हम बोलते हैं प्रिंस मेटल, और तीसरा है हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना। एक और टाइप है इसके अंदर जो है कि है अनस्टेबल एंजाइना। इन तीनों में ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि ये डैमेज कॉज करता है या ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इन तीनों को हम जो है डिफ्रेंशिएट करके एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए वन बाय वन क्लियर करेंगे जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोज, क्या कारण क्या है, क्यों होते हैं स्टेबल एंजाइना और टिपिकल एंजाइना। इसमें है फिक्स्ड अथीरोस्क्लेरोसिस प्लेक, यहाँ पे मतलब कि वही अथीरोस्क्लेरोसिस के कारण एक्यूमुलेशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल इन द कोरोनरी आर्टरी, तो उससे जो आपको सिम्टम मिलेंगे या जो टाइप मिलेगा वो होगा स्टेबल एंजाइना या फिर टिपिकल एंजाइना। नेक्स्ट है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना में अभी हमने पढ़ा कि कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाए, उसमें किसी तरह का अकड़न या ऐंठन हो जाए किसी कारण से, तो वो जो है वेरिएंट एंजाइना के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तीसरा है अनस्टेबल एंजाइना। इसमें देखिए रप्चर ऑफ प्लेक और पार्शियल थ्रोम्बस। तो जो प्लेक है, प्लेक का मतलब वही अथीरोस्क्लेरोसिस, एक वो तो वहां पर है ही, या वो रप्चर कर रहा है कहने का मतलब और ज्यादा वो फैल रहा है उसके अंदर, प्लस पार्शियल थ्रोम्बस, अगर किसी तरह की वहां पर ब्लड क्लोटिंग भी हो रही है उसके साथ साथ, तो वो अनस्टेबल एंजाइना का टाइप क्रिएट करेगा। दूसरा ये देखिए चेस्ट पेन ट्रिगर। अब इसके अंदर चेस्ट पेन किस किस तरह से होता है, अगर हम स्टेबल एंजाइना की बात करें, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या अगर स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो ये आपको चेस्ट पेन जो है फील करवाएगा, जो कि टाइप है स्टेबल एंजाइना का। ये अगर हम इसकी बात करें वेरिएंट एंजाइना के केस में, ये रेस्ट करते वक्त भी हो सकता है या ज्यादातर ये आपको अर्ली मॉर्निंग पाया जाएगा। अर्ली मॉर्निंग के वक्त इस तरह का अटैक आता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। और तीसरा ये है कि एट रेस्ट मिनिमल एक्सर्शन, ये भी आपको रेस्ट वक्त है जिसमें किसी तरह का एक्सर्शन नहीं हो रहा है। एक्सर्शन का मतलब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप किसी तरह का कोई फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं गुजर रहे, मतलब आपको ना कोई ऐसा घबराहट हो रही है ना किसी तरह का कुछ और आपने जो है फिजिकली काम किया, तो उस केस में मिनिमल होने के बावजूद अनस्टेबल एंजाइना का जो है चेस्ट पेन ट्रिगर हो सकता है या वहां पे उसका अटैक आ सकता है। अब देखिए इसका ड्यूरेशन क्या होता है। अगर हम स्टेबल एंजाइना की बात करें तो इसका होता है लेस देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से कम का होता है। लेकिन यही अगर हम वेरिएंट एंजाइना की बात करें, इसके ब्रीफ एपिसोड्स है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में रुक रुक कर आपको इसका थोड़ी देर के लिए ब्रीफ एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। ये अगर हम अनस्टेबल एंजाइना की बात करें, जो मैंने शुरू में ही बोला था, ये सबसे ज्यादा जो है घातक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है इन तीनों में से। इट इज मोर देन और इक्वल टू 10 to 30 मिनट्स तक जो है इसका ड्यूरेशन बना रहेगा अनस्टेबल एंजाइना, जो ये टाइप है जिसका नाम है अनस्टेबल एंजाइना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसका रिलीफ क्या है, रिलीफ बाय रेस्ट या नाइट्रो, अगर हम नाइट्रेट्स दें, क्योंकि इस केस में हम नाइट्रेट्स देते हैं जिसका सबसे मेन एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन। अगर आप रेस्ट करें तो आपको स्टेबल एंजाइना से रिलीफ मिल जाएगा। वेरिएंट एंजाइना में आपको रिलीफ मिल जाएगा, अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट खा लें तो आपको आसानी से इसमें जो है रिलीफ मिल जाएगा। इसकी अगर हम अनस्टेबल की बात करें तो इसमें नॉट फुल्ली और लेस इफेक्टिव, पूरी तरह से आपको नहीं मिलेगा या उसका असर है तो वो थोड़ा कम इफेक्टिव होगा। अब ईसीजी फाइंडिंग्स में क्या हुआ, देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रेस्ट के वक्त तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें जो एसटी डिप्रेशन होता है ऑन एक्सर्शन, एसटी का डिप्रेशन हो जाता है इन केस ऑफ स्टेबल एंजाइना। ये अगर हम बात करें एसटी एलिवेशन होता है किस केस में, वेरिएंट एंजाइना। अभी हमने इनको थोड़ा सा डिटेल किया था कि एसटी डिप्रेशन कैसे और एसटी एलिवेशन कैसे। ये अगर हम अनस्टेबल एंजाइना की बात करें तो इसमें एसटी डिप्रेशन तो होगा ही, और टी वेव इन्वर्जन। देखिए जो लास्ट में आपको अगर ईसीजी का ध्यान हो पैटर्न, तो उसमें होता है पी क्यू आर एस टी, तो टी वेव का इन्वर्जन। तो आपने जब भी देखा होगा जो टी वेव बनती है इस तरह से, टी वेव वो हमेशा जो है अबव, ऑन द अबव हमको शो होती है। टी वेव इन्वर्जन का असर यही अगर आपको डाउनवर्ड शो हो जाए, अगर यही टी वेव अबव जाने की बजाय वो डाउनवर्ड आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं टी वेव इन्वर्जन, जो कि आप कह सकते हो कि आने वाले हार्ट के खतरे के लिए हमें एक इशारा देती है कि अब इसको आपको ट्रीट करने की जरूरत है। तो ये कौन सा टाइप है, अनस्टेबल एंजाइना। अब हम बात करते हैं ट्रोपोनिन लेवल।
तीनों में ट्रोपोनिन लेवल जो है वो नॉर्मल पाया गया है। पहले तो आप ये समझिए कि ट्रोपोनिन होता क्या है। ट्रोपोनिन बेसिकली एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारी हार्ट मसल और स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। ये बेसिकली रेगुलेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्ट करने में, लेकिन इसका जितना लेवल ज्यादा होगा तो वो उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब आपकी हार्ट मसल में कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है अगर इसका लेवल ज्यादा है तो। लेकिन ये इन तीनों के केस में जो है नॉर्मल रहता है। इन तीनों टाइप्स के अंदर इसका लेवल जो है नॉर्मल रहता है। अब ये कहाँ बढ़ता है ये हम आगे बात करेंगे। अभी आने वाला इसका आंसर कि ये कहाँ बढ़ता है, अगर इन तीनों में नॉर्मल है तो ये बढ़ता कहाँ है, तो अभी हम बात करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबिलिटी कैसी है। ये रिवर्सिबल करता है इस्कीमिया को। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कम हो भी गई है तो उसको रिवर्स कर देगा, मतलब वापिस से आपका हार्ट जो है वो ठीक हो सकता है अगर इस तरह का टाइप है उस केस में। इसमें ट्रांजिएंट इस्कीमिया मतलब कि ये टाइम लेगा लेकिन इसमें भी आपका जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। अब ये देखिए प्री इन्फेक्शन स्टेट जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन स्टेट, ये बेसिकली जो अनस्टेबल एंजाइना है, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन का आप कह सकते हैं कि प्री स्टेट है। तो उस केस में ट्रोपोनिन का लेवल ज्यादा होता है। किसमें? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में ट्रोपोनिन का लेवल ज्यादा होता है। तो ये उसकी प्री स्टेट है, ये अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ। जैसे ही मैच्योर होगा तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रूप ले सकता है। कौन? अनस्टेबल एंजाइना। अब देखो अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो क्या इसमें इमरजेंसी की जरूरत है? नहीं, ये रेस्ट करके ठीक हो जाएगा। कौन सा? स्टेबल एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना की बात करें तो इसमें भी ऐसा नहीं है, नॉट ऑलवेज बट नीड्स इवेल्युएशन। इसमें आपको कुछ इवेल्युएट करने की जरूरत है। इसमें यस अर्जेंट केयर नीडेड, आपको साथ के साथ जो है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। अब कोरोनरी आर्टरीज किस तरह की है? इसमें नैरोड बाय प्लेक। कोरोनरी आर्टरीज जो है वो प्लेक का मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण वो नैरो हो गई हैं, जिसके कारण जो आगे ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। दे टेम्परेरीली स्पाज्म, वहां पे टेम्परेरीली जो है ऐठन आ गई है, अकड़न आ गई है थोड़ा बहुत, अगर आप कह सकते हो कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण या अचानक से वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही। तीसरा अगर हम देखें इनके अनस्टेबल एंजाइना तो प्लेक रप्चर कर रहा है प्लस क्लोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हमने समझा था कि उसके अंदर पार्शियल थ्रोम्बस हो गया है। तो ये थे इसके टाइप्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इसके बात करते हैं कोजिस के बारे में। इसके मेन कारण क्या है, होता क्यों है एंजाइना पेक्टोरिस? इसका सबसे बड़ा कारण देखिए, सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिसीज, वही कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस इसका सबसे बड़ा कारण है। अगर वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो ये आपको देता है सबसे पहला, जिसका नाम है टिपिकल एंजाइना। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। अगर वहां पे किसी तरह की रुकावट आ जाए, अकड़न आ जाए, ऐठन आ जाए तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, जिससे होता है आगे प्रिंस मेटल एंजाइना। अगर किसी की जो है बॉडी अनीमिया से ग्रसित है, खून की कमी है, सो दैट मे लीड टू, अगर ये काफी लंबे समय तक बने रहे, सो दैट मे लीड टू अटैक ऑफ एंजाइना। अगर हाइपरटेंशन है सो ये भी एक कारण हो सकता है। टेकीअरिथमिया, टेकीअरिथमिया का मतलब कि वो अरिथमिया कोज कर रहा है उसको, उसकी जो हार्ट बीट लगातार बढ़ रही है मोर देन 100 बीट्स या 110 बीट्स पर मिनट, सो वो भी एक कारण हो सकता है एंजाइना का। उसके बाद देखिए हार्ट वाल्व डिसीज रिलेटेड टू आयोटिक स्टेनोसिस। हार्ट वाल्व की डिसीज विच इज रिलेटेड टू आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस का मतलब कि ऑब्स्ट्रक्ट्स ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अओर्टा। तो मैंने शुरू में भी बोला था लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसमें अगर किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं अओर्टिक स्टेनोसिस। तो उसके लिए एक डिसीज है हार्ट वाल्व डिसीज, सो दैट मे लीड टू द यू कैन से अटैक ऑफ एंजाइना। और उसके अलावा थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस का मतलब वही अगर ब्लड क्लॉट जम जाता है उसके अंदर, किसी तरह का क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो भी जो है एंजाइना का अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या करती हैं। अब ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट था एंजाइना पेक्टोरिस से रिलेटेड, एंजाइना से रिलेटेड। अब जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स है वो क्या करती हैं, तो सिंपल है, इसमें वही लिखा हुआ है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना, जो कि एंजाइना को ट्रीट करें, उसकी पूरी तरह से जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म करें। एंजाइना क्या है? एंजाइना टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल को जो उसको पूरी तरह से ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा उसको हम बोलते हैं एंजाइना। अब ये कैसे काम करती हैं? दे वर्क बाय ईदर रिड्यूसिंग द हार्ट्स वर्कलोड, या तो उसके वर्कलोड को कम करेंगी, और इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट, या उसको जो है ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ा देगी हार्ट के अंदर। ये ब्लड फ्लो बढ़ाने से ही जो है उसका वर्कलोड जो है थोड़ा कम हो जाएगा। और इसमें कौन कौन सी कॉमन ड्रग्स दी हुई हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स,
हम बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेसोडाइलेटर्स हम बोल सकते हैं, जिसमें कि ये नाइट्रेट्स आ जाती हैं। तो इस तरह की हम ड्रग्स यूज कर सकते हैं, विच आर, ये हम कह सकते हैं कि वो कहलाती हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स या एंटी एंजाइनल एजेंट्स। तो ये था आज के वीडियो में, हमने यहाँ पे कवर किया कि एंजाइना क्या है, एंजाइना के टाइप्स क्या हैं, उसके कोजेज क्या हैं और एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट में जरूर मेंशन करें। इससे आपको जो है और आपकी क्वेरीज और डाउट्स क्लियर करने का मुझे मौका मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।